लो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग ने सुप्रीम क्रिएटर यान शैन मेटल को बाहर निकाल करके उसे लेके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, जहां पे लियो फैंग की ह्यूमन बॉडी 2 टाइम पावरफुल हो चुकी थी और वहीं पे उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी 105 टाइम्स मोर पावरफुल हो चुकी थी। और वहीं पे लियो फैंग बबाता के साथ सीधा ही बास प्लैनेट पे आ जाता है, जहां पे अब लियो फैंग का नया मिशन स्टार्ट होने वाला था और उसे कैसे भी करके यहाँ पे बास प्लैनेट के लोगों को बचाना था। और साथ में लियो फैंग को अपने मिशन को 80% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करना था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन गॉड आकर के उन सबसे कहता है कि तुम लोगों ने जैसा कि कराची गॉड के लिए रेनबो ग्रास फ्लावर को 30% कम स्टोर किया है, इसलिए मैं तुम लोगों के ट्राइब में से लगभग 30% लोगों को स्लेव बना करके यहाँ से लेकर के जाऊंगा। वहीं पे एक छोटी सी बच्ची अपने फादर को जाने नहीं दे रही होती और वो रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ये देख करके डीमन गॉड आगे आता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके सीधे उस छोटी सी बच्ची को मारने की कोशिश करता है, मगर उसका फादर तुरंत ही उस छोटी सी बच्ची को पीछे ढकेल के आगे की ओर बढ़ने लगता है। वहीं पे एक बंदा घर के अंदर बैठे हुए तुरंत अपने वेपन को लेकर के उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे ये डीमन गॉड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो यहाँ पे उस लड़की की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और वो तुरंत ही उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से एक घर की ओर जाने लगता है, जिसे देख करके आसपास के जितने भी वो ट्राइब के मेंबर होते हैं वो घबरा जाते हैं कि कहीं उनका जीनियस मारा ना जाए। मगर तब तक हम देखते हैं कि डीमन गॉड सीधे ही जा करके उस घर के अंदर एंटर कर चुका था, जहाँ पे वो ट्राइब का जीनियस कल्टीवेटर था। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड एक लात मार करके सीधा ही वो ट्राइब के जीनियस को उठा करके जमीन पे दे मारता है और तुरंत ही अपने पैर से उसके सर को कचलते हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने अपने प्लैनेट के कल्टीवेटर को छुपाने की कोशिश की है, वो भी हमसे। अब तुम सब के सब इसके साथ में मारे जाओगे। मगर तभी वुड क्लैन का लीडर आके बढ़ता है और कहता है कि प्लीज लॉर्ड, इसे छोड़ दीजिए, ये हमारे क्लैन का एक लौता जीनियस है। मगर तभी डीमन गॉड तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उस लीडर की गर्दन को ही काट करके रख देता है। ये देख करके वो बेचारा वुड क्लैन का जीनियस उठने की कोशिश करता है, मगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है कि वो डीमन गॉड के सामने टिक सके। वहीं पे डीमन गॉड कहता है कि लगभग 800 साल हो चुके हैं, तुम्हारे पास प्लेनेट पे एक भी ऐसा कल्टीवेटर पैदा नहीं हुआ था जो कि कल्टीवेशन कर सके। मगर देखो ना, आज मेरे हाथ में लॉटरी लग चुकी है, मुझे बास प्लेनेट का एक कल्टीवेटर मिल चुका है जो कि कल्टीवेशन करना जानता है, और जब मैं इसे स्लेब में बेचूंगा तो सच में मुझे मिलियंस एंड टाइम्स ज़्यादा पैसा मिलेंगे एक ऑर्डिनरी पीपल से। आज तो मैं माला माल होने वाला हूँ। ये कहते के साथ वो और भी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है वुड क्लैन के जीनियस को। ये देख करके जितने भी वुड क्लैन के अदर मेंबर होते हैं वो एकदम रोना शुरू कर देते हैं। वो सब के सब यहाँ पे टूट चुके थे, उन लोगों ने यहाँ पे खुद की ही मौत को एक्सेप्ट कर लिया होता है। तभी वहाँ पे उन लोगों को एक अलग से इमॉर्टल गॉड का ऑरा फील होता है, जिसे सेंस करके वो डीमन गॉड एकदम डर चुका था। वो कांपते हुए इधर उधर देखता है और सडन गायब होकर के वो लियो फैंग और टाइलन के सामने नील डाउन होते हुए कहता है कि सीनियर, आखिर आप लोग हमारे बास प्लेनेट में क्या कर रहे हैं? मैं फायर फिनिक्स ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मेरे लॉर्ड का नाम कराची है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? क्योंकि ये बास प्लेनेट उनकी ही टेरिटरी के अंदर आता है। वही वहाँ पे लियो फैंग काफी कोल्ड आवाज में बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पे तुम्हारे लॉर्ड से मिलना ही होगा तो मैं पर्सनली जा करके उससे मिलूंगा। मगर यहाँ पे इस बास प्लेनेट के अंदर तुमने जितने भी लोगों को मारा है उसकी डेथ पेनाल्टी को भरने के लिए क्या तुम लोग यहाँ पे तैयार हो? लियो फैंग की ये बात सुननी थी, वो सारे ही कल्टीवेटर कांपना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लियो फैंग अपने वेपन्स को वहां एक्टिवेट करता ही है, ये देख करके डीमन गॉड के सारे साथ ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर भला लियो फैंग से बच करके भाग पाना इम्पॉसिबल है। लियो फैंग वहां पे टाइम डोमेन को फैला करके पूरी की तरीके से टाइम को फ्रीज कर देता है और अपने वेपन से यहाँ पे सारे के सारे डीमन गॉड्स को एक ही बार में कई हजार टुकड़ों में काट करके रख देता है। आसमान में सिर्फ हमें खून नजर आ रहा होता है और इन सारे ही कल्टीवेटर्स की बॉडी के टुकड़े सीधा जमीन की ओर गिर रहे होते हैं। ये देख करके वो ट्राइब वाले एकदम हैरान हो जाते हैं और वो कपकपाते हुए जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद बास प्लैनेट का गॉड वापस आ चुका है। वो सब के सब वहाँ पे
लियो फैंग और डायलन को गॉड कह के बुला रहे होते हैं। साथ में वुड ट्राइब का जो जीनियस होता है वो लियो फैंग से कहता है कि यहाँ पे हम सभी लोग आज से आपके स्लेव हैं, प्लीज गॉड हमारी मदद करें, हमें इन लोगों से बचा। वहाँ पे लियो फैंग कहता है कि यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैन होता है वो खुद को गॉड बुलाना सबसे ज्यादा पसंद करता है, मगर मुझे इस शब्द से बेहद नफरत है। ये कहते हुए वो सीधा ही उस वुड ट्राइब के कल्टीवेटर की ओर देखते हुए कहता है कि इन सब में सिर्फ इकलौता यही है जो कि कल्टीवेशन कर सकता है, मगर अफसोस की बात यह है कि ये अपने फॉरेन के एनिमी से फाइट नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा वीक है। और वीक क्यों नहीं होगी, ये लोग तो सालों से स्लेव की जिंदगी जी रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन ये लोग सिर्फ गुलामी ही करते हुए आए हैं। और अगर पास्ट में अर्थ में मुझे गोल्डन हॉर्न बीस्ट और साथ में मेरे मून स्टार मास्टर की अगर मुझे इनहेरिटेंस नहीं मिलती तो शायद मैं भी कभी जिंदगी में राइज नहीं कर पाता। और जैसे ही मुझे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग अपने मन में कहता है कि इस बच्चे को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लियो फैंग तभी आगे बढ़ता है, मगर तभी डायलन टेलीपैथी के थ्रू लियो फैंग से कहता है कि योर हाइनेस हमें सबसे पहले यहाँ से निकल करके सीधा कराची को ढूंढना होगा और उसे जल्द से जल्द ख़त्म करके इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और मैंने ऑलरेडी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को बता दिया है कि वो लोग जल्दी से आकर के इस बास प्लैनेट के सारे ही लोगों को रेस्क्यू कर लें और ये ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इस बंदे को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। ये सुन करके लियो फैंग यहाँ पे डायलन की बात से एग्री होता है। वो वहाँ पे डायलन से कहता है कि तुमने सही कहा, यहाँ बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से फिलहाल के लिए चले जाएं। तभी डायलन और लियो फैंग वहां से चले जाते हैं। वहीं पे वुड ट्राइब वाले जब अपने गॉड्स को यहाँ से जाता हुआ देखते हैं वो लोग डरते हुए कहते हैं कि गॉड्स तो हमें छोड़ के चले गए हैं, ये फिनिक्स क्लैन वाले तो अब तो हमें मार देंगे, अब हमें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। मगर तभी वहाँ पे लियो फैंग की आवाज़ आती है और वो कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों को फायर फिनिक्स ग्रुप से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ उन लोगों को पूरी ही तरीके से ख़त्म करने के लिए, बस तुम लोगों को यहाँ पे रह करके वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का इंतज़ार करना होगा। और रही बात इन सारे रोबोट्स की, तो मैं इन सबको ऑलरेडी ख़त्म करके ही जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, बस तुम लोग यहाँ पे रह करके इंतज़ार करो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का। वो लोग जल्दी यहाँ पे आते होंगे जो कि तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देंगे और तुम्हें डेवलप होने में भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरा नाम लियो फैंग है, मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का ही मेंबर हूँ। तभी वहाँ पे वुड ट्राइब का जो जीनियस बंदा होता है वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और लियो फैंग के नाम को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने आज तक ऐसा कोई भी नाम नहीं सुना होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूलांग स्टार डोमेन का सीन दिखाया जाता है। ये फायर फिनिक्स ग्रुप वालों का हेडक्वार्टर होता है। तभी वहाँ पे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है कि बास प्लैनेट पे अटैक हुआ है। ये जान करके जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे लॉर्ड कराची के रहते हुए बास प्लैनेट पे अटैक करने की कोशिश किया है, क्या वो हमारे लॉर्ड और हुई फैंग ग्रुप से डरता नहीं है। तभी वहाँ पे लॉर्ड कराची काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए अपने मेंशन से बाहर आता है और अपने सारे ही साथियों से कहता है कि सब के सब यहाँ पे जंग के लिए तैयार हो जाओ, किसी ने हमारे पास प्लैनेट पे डीमन गॉड को मार दिया है, उसने खुली चुनौती हमें दे दी है। ये सुनना ही था, सब के सब वहाँ पे तैयार होने लगते हैं और अपनी अपनी बैटलशिप पे सवार होकर के बास प्लैनेट की ओर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए निकलने लगते हैं। ये देख करके वहाँ पे कराची कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने एनिमी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि कई हजार स्पेस फाइटिंग जेट बाहर निकल रहे होते हैं और सीधा ही बास प्लैनेट की ओर बढ़ रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे लियो फैंग की आवाज़ आती है और वो कहता है कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है तुम लोगों को यहाँ से जाने की। ये सुनने के साथ सबके रोए खड़े हो जाते हैं। तभी लियो फैंग लगातार अपनी स्पेसशिप से कई सारे मल्टीपल अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम आसमान में देखते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लास्ट नज़र आ रहा होता है और जितनी भी लॉर्ड कराची की स्पेसशिप होती हैं वो सब की सब लियो फैंग के अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय होकर के सीधा ही ज़मीन की ओर गिर जाती हैं। ये देख करके लॉर्ड कराची गुस्से में आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे क्यूलांग स्टार डोमेन के अंदर आकर के हम पे अटैक कर रहा है। तभी लियो फैंग उसके सामने अपीयर होकर के कहता है कि ये तो मैं हूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग अपने स्वॉर्ड डोमेन को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये देख करके यहाँ पे लॉर्ड कराची एकदम कांप उठता है क्योंकि उसके सामने इमॉर्टल गॉड्स होते हैं। तभी वो कहता है कि सीनियर्स प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं लॉर्ड कराची डायरेक्टर हूँ फायर फिनिक्स
फिनिक्स ग्रुप का मेरी 5% हिस्सेदारी है हुई फैंग ग्रुप से और मेरा बिजनेस क्वानवू यूनिवर्स में होता है। जिसे सुनकर के लियो फैंग कहता है कि तुम बात कर रहे हो सेवन प्रिंस की, उसको ही अपने सारे स्लेब्स और अपने सारे मटेरियल बेचते हो ना। तभी लॉर्ड कराची कहता है कि सीनियर, आपने सही सुना, मैं सेवन प्रिंस की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वही सामान मैं आपको भी दे सकता हूँ। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो मेरे 5% की हिस्सेदारी भी हुई फैंग ग्रुप से आप ले सकते हैं, बस आप मेरी जान को यहाँ पे बख्श दें। ये सुनकर के लियो फैंग वहाँ पे मुस्कुराने लगता है। लॉर्ड कराची से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे लोगों ने ना जाने कितने मासूमों लोगों को जान से मारा है, ना जाने कितने बच्चे औरतें बुड्ढों को तुम लोगों ने चोरी छुपे अलग अलग यूनिवर्स में एज अ स्लेव बेच दिया है। तुमने अपने फायदे के लिए इंसानियत को भी बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो आखिर मैं यहाँ पे तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए आज तुम लोगों को अपनी मौत से ही डेथ पेनाल्टी को भरनी होगी। तुम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी जाने ली है उसे अपने खून से तुम्हें सींचना होगा। ये सुन करके वो सारे कल्टीवेटर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। ये देख करके लियो फैंग कहता है कि आखिर तुम लोग मुझसे कैसे बच सकते हो। ये कहने के साथ वो तुरंत ही वर्ड ऑफ सॉर्ड डोमेन को समन कर लेता है, जिसकी वजह से लियो फैंग चारों ही तरफ से इन सारे ही कल्टीवेटर्स को अपने डोमेन के अंदर कैद कर लेता है। और तभी लियो फैंग अपने क्लॉ को एक्टिवेट करता है और गुस्से में उन सारे ही कल्टीवेटर को देखते हुए लगातार उन सब के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, वो भी अपने क्लॉ से। लियो फैंग का हर एक क्लॉ अटैक उन सारे ही कल्टीवेटर्स के चिथड़े उड़ा रहा होता है। आसमान में सिर्फ खून नजर आ रहा होता है। ये देख करके लॉर्ड कराची के तो होश उड़ जाते हैं। वो लियो फैंग के ऐसे रुद्र रूप को देख करके कहता है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, आखिर तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, तुम इस तरीके से लोगों को कैसे मार सकते हो, आखिर तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। तभी लियो फैंग कहता है ये सब कुछ तुमने ही तो मुझे सिखाया है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।